नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। कल काउंटिंग है और काउंटिंग से पहले आरजेडी ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। आरजेडी ने कहा है या तो रिटर्निंग ऑफिसर बाहर जाएगा या प्रत्याशी बाहर जाएगा। इसके बाद यानी इस जुमले के बाद बीजेपी अध्यक्ष जदयू कार्यालय में पहुंच गए हैं और उन्होंने बड़ा तीखा ऐलान किया है। क्या है पूरा मामला, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि सुनील सिंह ने ही सिर्फ बयान नहीं दिया है। जी। कहा जा रहा है कि आरजेडी के एमएलसी से सुनील सिंह ने बयान दिया कि अगर गड़बड़ी हुई तो बिहार को नेपाल बना देंगे। जी, उन्होंने एक बयान दिया है जी, बिहार को नेपाल बना देंगे। उनके अलावा राष्ट्रीय जनता दल का जो सोशल मीडिया का जो अकाउंट है, जी, फेसबुक, ट्विटर, उससे लगातार धमकियां दी जा रही है, उससे लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं कि अगर गड़बड़ी हुई जी तो हम छोड़ेंगे नहीं। और सुनील सिंह का जो यह बयान है कि बिहार को नेपाल बना देंगे, सड़क पर आम लोग उतर जाएंगे अगर पिछली बार की तरह गड़बड़ी करने का प्रयास किया गया तो जी, इसको लेकर जो सुनील सिंह का बयान है उसे भी आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, फेसबुक पर, ट्विटर पे पोस्ट किया है। जी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पोस्ट किया है, कई सारे पोस्ट किए हैं। एक पोस्ट अभी भी किया है थोड़ी देर पहले, उसमें लिखा है सोचना भी मत, हम बिहार हैं, हर तरीके से तैयार हैं। एक पोस्ट लिखा है, एक यूपी के एक प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी फोटो लगाकर नीचे लिखा है कि काउंटिंग में धांधली हुई तो मेरी या कलेक्टर की लाश जाएगी। सपा उम्मीदवार ने धमकी दी थी जी, कि काउंटिंग में अगर धांधली हुई तो मेरी या कलेक्टर की लाश आएगी। जी। अब इस ट्वीट, उनके फोटो को लगा करके और इस लाइन को लिख करके आरजेडी ने पोस्ट किया है जी, अपने आधिकारिक अकाउंट से, जी, और लिखा है कि एक प्रत्याशी को ऐसा क्यों करना पड़ता है। जी। उसके बाद लगातार इस तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं। एक पोस्ट किया गया है, हालांकि ये पोस्ट तो गड़बड़ी के बारे में जानकारी देने के लिए किया गया है। लिखा गया है कि 241 जमुई के स्ट्रांग रूम के अंदर का कैमरा रात से ही बंद है। लाखों शिकायतों के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कान में जू नहीं रेंगती। मतदान के समय चुनाव आयोग द्वारा कंट्रोल रूम बनाया गया, पर कभी भी फोन कीजिए तो बस वहां से बोला गया कि देख लेते हैं, बोल देते हैं, दिखा लेते हैं, पर कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मानो चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम में भी भाजपा कार्यकर्ताओं को ही बैठा दिया गया है। चुनाव आयोग केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में माहिर है, इसके अलावा उसने अपना सारा काम बीजेपी को आउटसोर्स कर दिया। उसके भागलपुर की भी शिकायत की गई है कि भागलपुर जिले के मतगणना केंद्र के सीसीटीवी कैमरास बंद कर दिए गए हैं और कहलगांव विधानसभा के ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम का फीड जहां से मिल रहा था घंटों से बंद है। इसके बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा। रोहतास सासाराम के बारे में भी लिखा गया है कि कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम के मतगणना केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया। क्या चुनाव आयोग ने ट्रक अंदर घुसने की अनुमति क्यों दी। ट्रक चलाने वाले को क्यों भगा दिया गया जी। और सीसीटीवी कैमरा का फीड क्यों बंद रहा। पूरा फुटेज जारी किया जाए, ट्रक में क्या था प्रशासन बताए। तो ये जो लगातार है इस तरह के पोस्ट जारी किए जा रहे हैं। और यह कहा जा रहा है, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि 2020 में गड़बड़ी की गई, 4-4, 5-5 घंटों तक मतगणना रोक दी गई, काउंटिंग रोक दी गई। अगर इस बार उस तरह की कोशिश की जाती है तो सड़क पर उतर जाएगी जनता और बिहार नेपाल बन जाएगा। बिहार नेपाल बन जाएगा मतलब एनार्की होगी, अराजकता होगी, तोड़फोड़ होगी, हिंसा होगी, आगजनी होगी। ये इन सारे बयानों के बाद गरमा गया है पूरा तापमान बिहार का। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो पहुंच गए हैं जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय जी। और वहां जाकर उन्होंने मुलाकात की है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से और जदयू के दफ्तर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी और ऐसा बयान देने वाले आरजेडी के नेताओं को कड़ी चेतावनी दी जी। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार में कानून का राज है, उपद्रव करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हार की हताशा में राजद नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो जनता और मतदाताओं का अपमान है। जी। जायसवाल ने कहा है कि मतगणना से पहले शांति और संयम बनाए रखें जी, बिल्कुल। और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है।
उन किसी तरह की गड़बड़ी की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और प्रशासन भी सतर्क है। मतगणना के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और उधर बिहार के डीजीपी ने भी कहा है कि जो भी गड़बड़ी करेंगे, काउंटिंग स्थल जहां होगी, मतगणना स्थल जहां होगा, वहां अगर अनावश्यक भीड़ जुटेगी तो पुलिस सख्त एक्शन लेगी। डीजीपी ने कहा है। डीजीपी ने कहा है कि कानून उपद्रव करने वाले, हिंसा करने वालों से बड़ी सख्ती से पुलिस निपटेगी। तो आरजेडी ने जो पोस्ट किया है इस तरह के विवादित बयान को लेकर, तो इससे हिंसा जो है बिहार में भड़क सकती है। बिल्कुल भड़क सकती है, क्योंकि देखा जाए अगर तो वो आरजेडी जो है एक पार्टी, ये एक तरह से जनता के लीडर है, और लीडर का इस तरह से बयान आना ये किसी भी रूप से सही नहीं है। आपको प्रोटेस्ट का अधिकार संविधान देता है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे समय में जब काउंटिंग को लेकर के ऐसे ही पुलिस पर इतना भार होता है, जी बिल्कुल, विधि व्यवस्था बनाए रखने का, अब जो हारता है वो गड़बड़ी का आरोप लगाता है, जी जो जीतता है वो कहता है कि सही काउंटिंग हुई है, जो हारता है वो कहता है कि काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है। तो ऐसे में पुलिस पर यह भार होता है किसी तरह का उपद्रव ना हो, किसी तरह की हिंसा ना हो। लेकिन जिस तरह से आरजेडी की तरफ से लगातार आज सुबह से ही ये बयान दिए जा रहे हैं, जी बिल्कुल, और पोस्ट किए जा रहे हैं, आरजेडी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल, आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किए जा रहे हैं, उससे बिहार का माहौल खराब हो सकता है। और अगर वैसी स्थिति होगी तो कहीं से भी यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल। तो सुना आपने किस तरह आरजेडी के पोस्ट ने बिहार की सियासत को फिर से गरमा दिया है और नेपाल जैसी स्थिति बनाने की बात की है। इस पोस्ट को लेकर हमारे दर्शक की क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।